हमारे किसानों को जब तक सर यहाँ उपस्थित हैं उनके द्वारा न्याय मिलता रहे। और आज का हमारा यह मांग पत्र जो कि जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है, वो सम्मान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख प्रतिदिन हमारे मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई का मॉनिटरिंग करते हैं और जिसका परिणाम है कि कम से कम हर थाने तहसीलों में या जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई के लिए बड़े बड़े अधिकारी बैठने को मजबूर हैं, फिर चाहे उसका निस्तारण क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का भय है कि वह 2 घंटे जन सुनवाई के पास जब वो शिकायती पत्र हमारा पहुंचता है तो वह किसानों की पीड़ा के रूप में उनके सामने न पहुंचकर जैसे कोई केक या लड्डू या मिठाई का डब्बा उनके पास पहुंच गया हो, वह ठीक उसको उस तरीके से ग्रहण करना। और तहसील के जो कर्मचारी, नीचे स्तर के कर्मचारी जो लेखपाल स्तर के हैं, कानून के स्तर के हैं, या थाना में जो हमारे हल्का के सिपाही हैं या दरोगा हैं, जो कि मौके स्थल तक जाते हैं, ये लोग वहाँ तोल मोल भाव करना शुरू करते हैं और समस्या को इस तरीके से उलझा देते हैं कि दोनों पक्ष लगातार वो अपनी पीड़ा को लेकर जिले से लेकर दीवानी से हाई कोर्ट वो चक्कर लगाता उसकी पूरी उम्र बेचारे की बीत जाती है। यह एक सिस्टम राजस्व का मानकर राजस्व की टीम मौके स्थल तक गई और जांच भी की। जो तहसीलदार महोदय अमेठी के नेतृत्व में टीम बना, टीम गई, जांच हुआ, मौके पे वो उनको लगा कि हाँ, कानून को राजकुमार सिंह के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हुए उन्होंने पाया। हम लोग भी उस समय संतुष्ट हुए और एक ईमानदार अधिकारी की छवि समझते हुए हम लोगों ने उनसे उम्मीद आशा जगाई कि उनके द्वारा सही आख्या प्रस्तुत की जाएगी। परंतु दुर्भाग्य हमारा जो अभी इस भ्रष्टाचार सिस्टम के शिकार है, पता नहीं वो किस तरह का उनके ऊपर दबाव बना कि वह तहसील आने के बाद जब यहाँ से रिपोर्ट जाने की स्थिति हुई तो वह ठीक विपरीत जो है रिपोर्ट वहाँ लगाई गई। शिकायतकर्ता 2 साल से अपनी आवाज को उठा रहा है, उसका परिणाम उसे 3 मुकदमा के रूप में उसको झेलना पड़ रहा है, जिसमें से हरिजन एक है। ग्राम पंचायत लोहरता का मामला है, जहाँ 100 साल पुराना पेड़ पता नहीं अज्ञात लोगों के द्वारा काटा गया मौके पे, और उसकी शिकायत जो है जिला उपाध्यक्ष जो भी हमारे वर्तमान है बिल्सन बाबा के द्वारा की गई। और जब तहसीलदार महोदय वहाँ पर गए तो उनके द्वारा आख्या दी गई कि वहाँ पर कुछ भी पेड़ वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा कोई घटना आने में शिकायत फर्जी है। और वहीं जब हम लोग दोबारा एडीएम के यहाँ से फिर एक टीम बनवाकर उप जिलाधिकारी के द्वारा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जो हम लोग जाँच करवाए, उनके द्वारा ये बताया गया कि हाँ, वहाँ 100 साल पुराना महुआ का पेड़ था और प्रधान के द्वारा कटवा लिया गया। तो हमारा सवाल ये है कि अगर 2 मजिस्ट्रेट गए और दोनों की जांच आंखें अलग अलग है, तो यह कानून को बचाने का प्रयास तहसीलदार के द्वारा या तहसील अमेठी के द्वारा क्यों किया जा रहा है, हम लोग इस चीज को समझ नहीं। मेरे गरीबों को अगर चारा समझोगे, अपने वसूली का तंत्र समझोगे, आपको हम बता दें कि हम अपने लिए नहीं राजनीति करते, नेतागिरी करते। हमारा शुरू से हमारे गांव, देश, समाज में मेरा नाम ही काफ़ी है। जो लोग पहले नहीं जानते थे, आज जब वो बिल्सन बाबा का नाम सुनते हैं, पहले काम करते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं। आज किसान हम आप हैं, हम आप परिश्रम करते हैं, हम आप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, दूध निकालते हैं, फल उगाते हैं, धान गेहूँ उगाते हैं, मौज पूरा संसार करता है, लेकिन हमारी आपकी सुनने वाला कोई नहीं। पता नहीं क्यों इन भ्रष्ट अधिकारियों को सांप सूंघ जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, गरीब आदमी का काम करने के लिए कोई सुनने वाला नहीं। मैं कहता हूँ आप अपनी बातों को एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे जिलाध्यक्ष जी को दीजिए, हमको दीजिए, हमारे बिल्सन बाबा खड़े हैं इनको दीजिए। हम लोग आपका जुट करके आप लोगों के सहयोग से वो काम कराने का काम करेंगे। और मेरी माताएं, मेरी बहनों, मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, घूसखोरी बंद करना पड़ेगा। जो अधिकारी घूस मांगता है उसकी आंख को फोड़ने का काम करिए, डंडा उठाइए, उसके सर को फोड़ने का काम करिए। बाबा साहेब अमर रहे।
सरकारी सिस्टम में गलत हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो ये नोचने के लिए बैठे हैं। ये कहते हैं कि मैंने हदबरारी कर दी, आपको आपत्ति है तो आप जाइए फैजाबाद। अरे आपकी जमीन हमने कब्जा की है तो हमको तो 10 लाख की संपत्ति मिल रही है, हम फैजाबाद चलेंगे आपके साथ। वहाँ आप जब लड़ोगी तो हटा के उसको कमिश्नर वहाँ हाईकोर्ट ले जाएंगे। आप कितना लड़ोगी? एक आदमी की उम्र 10 से 15 साल बचती है सही सही खेल समझने की, और उसको इसी मुकदमे में ये लोग उलझा के हमारे किसानों का, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। जो गलत कर रहा है उसको गलत नहीं करने देंगे। हमारा किसान मुकदमा नहीं लड़ेगा। जो गलत रिपोर्ट लगाएगा उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वो तनख्वाह लेते हैं गलत नपक करने के लिए नहीं, गलत निस्तारण करने के लिए नहीं। और कॉलोनी के जो भी पात्र हैं उन लोगों को ये समझना होगा कि हमको प्रधान ने कॉलोनी नहीं दी, लेकिन इनके तो कार है, उनके जीप है, उनके 3-3 जने नौकरी करता है, उनका कॉलोनी मिली है। तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि शिक्षित होना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। आप नाम लिखकर बताइए कि हमारे घरे में को मने नौकरी नहीं करते, इनके 3 जने करते हैं और धान इनका कॉलोनी दे, हम पे क्या नहीं दे। और जिस दिन आप ये बात उठाएंगे, जिसने कॉलोनी ली है उससे रिकवरी होगी और धान के विरुद्ध कार्रवाई होगी, तब आपको न्याय मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। बाबा टिकैत का नाम और किसान यूनियन की चर्चा जरूर पहुंच जाए। बाबा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन राजनीति, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिलाध्यक्ष अमेठी चुन्नू से आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक विशेष मकसद रहा, जिसके बारे में आप लोगों को विल्सन भाई ने बताया, और उसके अलावा 2-3 चंद छोटे और मुद्दा थे जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। जनपद के चारों तहसील में जितने भी कर्मचारी किसी के द्वारा ईमानदारी से अपना काम नहीं किया जाता। लगभग हर तहसील में हमारा आना जाना रहता है, और आपका यह भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का संगठन चारों तहसील में मौजूद है और बहुत अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। आज हम लोग प्रशासन को चेतावनी देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से तहसील में लेखपाल के द्वारा, कानूनगो के द्वारा, हल्का सिपाही, हल्का दरोगा के द्वारा लोगों के समस्याओं को उलझाया जा रहा है, और जनता प्रार्थना पत्र लिए वो बेचारी अपना यहाँ से वहाँ दौड़ती रही। अभी हम लोगों का जिला प्रशासन से मांग था कि आखिर 2 मजिस्ट्रेट स्तर पे जा रहे हैं, और उसके बाद सब दोनों मजिस्ट्रेट की जांच आख्या में भिन्नता कैसे आ रहा है। हम लोग इस जांच से असंतुष्ट हैं, और इसी असंतुष्टि को लेकर आज हम लोग यहाँ तहसील में आए हैं। अपने सम्मानित उप जिलाधिकारी महोदय से के माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन आदरणीय जिलाधिकारी महोदया को हम लोग यहाँ से भेजना चाह रहे हैं, तो पूरे मामले को संज्ञान में लें, फिर आवश्यक हो तो कोई जांच टीम गठित करें, या जो भी प्रकरण की जो रिपोर्ट आई है, इतना पर्याप्त है रिपोर्ट जो भी जांच है कि सारे अधिकारियों की यदि जांच रिपोर्टों को सामने वो रख लेती है तो उनको निर्णय करने में
बहुत समय नहीं लगेगा और वह जो भी इसमें दोषी कर्मचारी है, फिर वह चाहे थाने से संबंधित दरोगा हो या तहसील से संबंधित तहसीलदार या कानूनगो हो। अभी तक हमारा कानूनगो के ऊपर ही हम लोग लगे हैं, क्योंकि वहीं से त्रुटि की गई, उनके कार्यशैली से हम लोग असंतुष्ट हैं। लेकिन अगर तहसीलदार महोदय के द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है, वह किसी भी कारण से दिया जा रहा हो, तो फिर अगला हम लोग आने वाले 7 तारीख को जो समाधान दिवस जनपद में होने जा रहा है अमेठी तहसील में, और जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय करेंगी, उस दिन हम लोग पूरी क्षमता के साथ उनका घेराव करने का काम इस तहसील में करेंगे। इसके लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय को पूर्व में एक ज्ञापन भेज रहे हैं, ताकि वह हम लोगों से बात कर इस समस्या का निस्तारण कर दें, और हम द्वारा अपने उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इस ज्ञापन को देना चाहते हैं। इसके अलावा 2-3 हमारे यहाँ छोटे इशूज हैं, इस पर सर हम लोग बात करेंगे। जहाँ जरूरत होगी हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा टीम गठित की जाएगी। ये हमारा ज्ञापन एक बार हम पढ़कर आपके बीच में रखना चाहते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे, सर को बैठना है कोर्ट में। अवगत कराना है, अमेठी में गैर संगठनों से अनेक किसान मजदूर अपनी आवाज मांगों को लेकर सालों जूझते रहे और अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु दिनांक 21/6/2024 को 25 बिंदुओं में अनेक विभागों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देकर भारतीय किसान यूनियन भानु ने जिला प्रभारी रहे विल्सन बाबा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन भी करते रहे, और उसी के बाद प्रशासन द्वारा शिकायत के 9 बिंदुओं पर जांच आख्या उपलब्ध कराई गई। शिकायती बिंदुओं का सही निस्तारण न होने से मायूस होकर बिंदु संख्या 5 को छोड़कर शेष 8 बिंदुओं से संबंधित लोगों ने न्याय पाने के लिए हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन राजनीति की सदस्यता ग्रहण की। प्रकरण का गहन अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि शिकायत के सभी बिंदु राजस्व विभाग से संबंधित है, जिसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी लिया। शिकायत के सभी बिंदुओं की जांच तहसील अमेठी स्तर पर नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने की। रिपोर्ट उप जिलाधिकारी महोदय ने दिनांक 26/7/2024 को अमेठी सहित शासन को भेजी। निस्तारण से असंतुष्ट किसान मजदूरों ने के असंतोष को देखते हुए आपत्ति भेजी गई। पुनः शिकायत का निस्तारण अपर जिलाधिकारी अमेठी द्वारा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से कराई गई, परंतु दोनों अधिकारियों के जांच में विरोधाभास हम लोगों ने पाया, जिसको लेकर हम लोग 8/8/2024 को पुनः आपत्ति रजिस्टर्ड डाक के द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत किया, परंतु अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। किसान मजदूरों सहित हमारे संगठन की मांग है कि जानबूझकर समस्याओं के जनक और जांच अधिकारियों को गुमराह करके अपने और भूमि माफियाओं का बचाव करने के लिए भ्रामक जांच आख्या तैयार करने वाले राजस्व निरीक्षक सहित जिम्मेदार लोगों को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करें। महीनों से लंबित शिकायती बिंदुओं का सही निस्तारण करें। संगठन को 6 सितंबर 24 तक लिखित रूप में अवगत कराकर संगठन की आपत्ति का तर्कसंगत निस्तारण कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक अमेठी इकाई अपने समर्थकों के साथ गरीबों, किसानों, मजदूरों सहित जनहित के मुद्दों पर न्याय पाने के लिए दिनांक 7 सितंबर 2024 को समय 10 बजे से तहसील अमेठी में माइक हॉर्न साउंड के साथ अपनी तीव्र ध्वनि से अमेठी तहसील परिसर में किसानों मजदूरों की पीड़ा को अधिकारियों सहित अधिवक्ताओं और आम जनमानस को सुनाने और प्रशासन की तानाशाही और मनमानी का विरोध करने के लिए शांति रूप से धरना प्रदर्शन करेगा। यहाँ उस स्थिति में यदि किसी भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता के साथ कोई भी घटना या दुर्घटना होती है, इसका संपूर्ण दायित्व जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों का होगा। अपनी इन्हीं मांगों के साथ मैं अपने सम्मानित उप जिलाधिकारी महोदय, जो कि हमारे बेहद ही ईमानदार अधिकारी, इसको कहने में मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि साहब जब तहसीलदार पद पर काम कर रहे थे कई तहसीलों में, तब से हम लोग, चूंकि आपका संगठन 4 तहसीलों में है, तो हमारा जाना हर तहसीलों में होता है। हम प्रकरण को लेकर अधिकारियों से मिलते रहते हैं और साहब के द्वारा हर जगह सहयोग किया गया, किसानों का न्याय करने के लिए इनके द्वारा प्रयास किया गया। और हम यहाँ भी चाहते हैं कि अमेठी तहसील में भी सर के द्वारा हमारे किसानों को जब तक सर यहाँ उपस्थित हैं उनके द्वारा न्याय मिलता रहे। और आज का हमारा यह मांग पत्र जो कि जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है, वो सम्मान उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख
नेता भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेता भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने अधिकारों से आगे जाकर जो है काम करते हुए हम लोगों ने पाया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जब प्रशासन, जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने का प्रयास किए तो जो शिकायतकर्ता थे उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया, लेकिन जो दोषी अधिकारी थे उनको छिपाने और बचाने का काम तहसीलदार महोदय के द्वारा भी किया गया। और हम लोगों को फर्जी शिकायत और फर्जी जो है आख्या लगाकर हम लोगों को बदनाम करने का प्रयास तहसीलदार अमेठी के द्वारा किया गया। हम लोग जो है इस पर जिलाधिकारी महोदय से चाहते हैं कि इसका निस्तारण न्याय संगत हो, सही हो, नहीं तो हम लोग 7 तारीख को आने वाले जो समाधान दिवस है अगले महीने में हम लोग यहाँ तहसील का जिलाधिकारी महोदय का घिराव करेंगे। इसका जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन और गैर आश्वासन के हम लोग बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जांच यहीं से गई है और हमें तहसील के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। फिलहाल हमारा जो है मांग जिलाधिकारी महोदय से है। लोग जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया कि हम उचित पटल पर आपकी मांग नमस्कार, मैं चंद्रभाई पांडे। मैं मौजूद हूँ आज तहसील अमेठी में और यहाँ पर मौजूद है किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनके द्वारा लगातार सामाजिक जो भी कार्य हो रहा है इनके द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन सामाजिक समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। इनके द्वारा ये आते हैं लगातार तहसील का चक्कर मार के चले जाते हैं। तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, ये लगातार दिवस हो रहा है और कार्यालय में मात्र झुनझुना है। आप आइएगा और एप्लीकेशन दीजिए और कूड़ेदान में फेंक दीजिएगा। यहाँ पर मात्र 2 कानूनगो और 4 लेखपाल के भरोसे ये अमेठी की तहसील चल रही है और गूंगी है, इनको कुछ आता जाता नहीं है। और आप देखिएगा ना तो साफ है न सफाई है, एक सामुदायिक शौचालय तक नहीं है यहाँ। आप सोच लीजिए, और जो है भी उसमें ताला है। अब आप सोच लीजिए ये है बीबीआपी क्षेत्र अमेठी। आइए यहाँ जो किसान के नेता है उससे बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपके द्वारा किसानों की जायज़ समस्याओं को समय समय पर उठाया जाता रहता है और कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को शासन प्रशासन तक पहुँचा कर दूर करने का काम भी किया जाता है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज मैं भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अमेठी, इस तहसील में आने का हमारा विशेष कारण रहा कि तहसील में जो भी राजस्व कर्मी हैं, फिर चाहे वो कानून हो या लेखपाल हो, इनके द्वारा जो भी इनके पास समस्या अग्रसारित किया जाता है, ये लोग थाना के स्टाफ को मिलकर, चूँकि हमारा कोई भी शिकायत करता जिलाधिकारी महोदय के पास या जिलाधिकारी महोदय के या जो हमारे कप्तान हैं उनके पास कोई भी शिकायतें जाती है तो बड़े अधिकारियों के द्वारा यह सोचकर अग्रसारित कर दिया जाता है अपने अधीनस्थों के पास कि आने वाले पीड़ित किसानों को, मजदूरों को उनके पास जाने पर न्याय मिलेगा। प्रतिदिन हमारे मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई का मॉनिटरिंग करते हैं और जिसका परिणाम है कि कम से कम हर थाने, तहसीलों में या जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई के लिए बड़े बड़े अधिकारी बैठने को मजबूर हैं। फिर चाहे उसका निस्तारण क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का भय है कि वह 2 घंटे जन सुनवाई कर रहे हैं। समस्याएं लेकर किसान जाते हैं और बड़े अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थों को अग्रसारित कर दिया जाता है, परंतु जैसे अधीनस्थों के पास जब वो शिकायती पत्र हमारा पहुंचता है तो वह किसानों की पीड़ा के रूप में उनके सामने न पहुंचकर जैसे कोई केक या लड्डू या मिठाई का डब्बा उनके पास पहुंच गया हो, वह ठीक उसको उस तरीके से ग्रहण करते हैं। और आप समझ रहे हैं कि जब कहीं पे लूट होती है खाने पे तो किस तरीके से वो लूट होता है, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। और ठीक उसी तरह हमारे थाने और तहसील के जो कर्मचारी, नीचे स्तर के कर्मचारी जो लेखपाल स्तर के हैं, कानून को के स्तर के हैं, या थाना में जो हमारे हल्का के सिपाही हैं या दरोगा हैं, जो कि मौके स्थल तक जाते हैं
ये लोग वहाँ तोल मोल भाव करना शुरू करते हैं और समस्या को इस तरीके से उलझा देते हैं कि दोनों पक्ष लगातार वो अपनी पीड़ा को लेकर जिले से लेकर दीवानी से हाई कोर्ट वो चक्कर लगाता उसकी पूरी उम्र बेचारे की बीत जाती है। यह एक सिस्टम हो गया और इसी सिस्टम का शिकार हमारे बिल्सन भाई जो अभी हमारे जिला उपाध्यक्ष हमारे संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर काम करने के लिए हमारे साथ आए। ये पिछले 2 साल से अपने गांव और आसपास के गरीब किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। हमने इनके द्वारा उठाए गए लगभग 25 बिंदुओं को देखा और उस पर हमारा शासन और प्रशासन से बात भी हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग 25 बिंदु पर जांच कर पाए इतना समय नहीं है, इसमें से कुछ शॉर्ट करिए आप लोग। हम लोगों ने उसको 15 बिंदुओं पर सीमित किया। 15 बिंदु में से 9 बिंदु राजस्व का मानकर राजस्व की टीम मौके स्थल तक गई और जांच भी की। जो तहसीलदार महोदय अमेठी के नेतृत्व में टीम बना, टीम गई, जांच हुआ, मौके पे वो उनको लगा कि हाँ कानून को राजकुमार सिंह के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हुए उन्होंने पाया। हम लोग भी उस समय संतुष्ट हुए और एक ईमानदार अधिकारी की छवि समझते हुए हम लोगों ने उनसे उम्मीद आशा जगाई कि उनके द्वारा सही आख्या प्रस्तुत की जाएगी। परंतु दुर्भाग्य हमारा जो अभी इस भ्रष्टाचार सिस्टम के शिकार है, पता नहीं वो किस तरह का उनके ऊपर दबाव बना कि वह तहसील आने के बाद जब यहाँ से रिपोर्ट जाने की स्थिति हुई तो ठीक विपरीत जो है रिपोर्ट वहाँ लगाई गई और शिकायतकर्ता को और शिकायत को ही फर्जी बता दिया गया। शिकायतकर्ता 2 साल से अपनी आवाज़ को उठा रहा है, उसका परिणाम उसे 3 मुकदमा के रूप में उसको झेलना पड़ रहा है, जिसमें से हरिजन एक भी है। आप समझिए इस तरह का षड्यंत्र उसके खिलाफ हुआ। परंतु जो कर्मचारी दोषी है, जिसने सरकारी धन के को भ्रष्टाचार उसमें होने दिया, उसमें सहयोग किया, या यूं कह लीजिए कि उसमें वो सहायक बने, कहीं ना कहीं उसका अंश उनको भी मिला, तभी वो उस भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास किए और उस भ्रष्टाचार पे जो शिकायत उठाई गई उस पर फर्जी निस्तारण करने का प्रयास किया गया। जब हम लोग उसको मुख्यमंत्री स्तर तक जांच कराने के लिए ले गए तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सचिव ने उस पर संज्ञान लिया। सभी बिंदुओं को देखते हुए कहीं ना कहीं शिकायत को उनको लगा कि नहीं वाकई में जो है किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जांच को फिर पुनः जिले में भेजा गया। जब जिले में भेजा गया तो जिला अधिकारी महोदय को जांच दिया गया। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा तहसील को फिर से वापस कर दिया गया। हमारी इस पर एसडीएम महोदय से बात हुई, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपको न्याय मिलेगा, आपके जो है सही कार्रवाई होगी और उस पर तहसीलदार की टीम बनी और तहसीलदार मौके पर गए। लगभग 9 जगह उन्होंने जांच की और कहीं ना कहीं उन्होंने सही पाया। बावजूद इसके किस दबाव में रिपोर्ट, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं हम आपका लेंगे। एक महुआ का पेड़ जो 100 वर्ष पुराना पेड़ है, वहाँ एक प्रकरण है। हमारे 9 बिंदु में से एक बिंदु यह भी है। मैं केवल यह ग्राम पंचायत लोहरता का मामला है, जहाँ 100 साल पुराना पेड़ पता नहीं अज्ञात लोगों के द्वारा काटा गया मौके पे और उसकी शिकायत जो है जिला उपाध्यक्ष जो भी हमारे वर्तमान है बिल्सन बाबा के द्वारा की गई। और जब तहसीलदार महोदय वहाँ पर गए तो उनके द्वारा आख्या दी गई कि वहाँ पर कुछ भी पेड़ वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा कोई घटना आने में शिकायत फर्जी है। और वहीं जब हम लोग दोबारा एडीएम के यहाँ से फिर एक टीम बनवाकर उप जिलाधिकारी के द्वारा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को जो हम लोग जाँच करवाए, उनके द्वारा ये बताया गया कि हाँ वहाँ 100 साल पुराना महुआ का पेड़ था और प्रधान के द्वारा कटवा लिया गया। तो हमारा सवाल ये है कि अगर 2 मजिस्ट्रेट गए और दोनों की जांच आख्या अलग अलग है, तो यह कानून को बचाने का प्रयास तहसीलदार के द्वारा या तहसील अमेठी के द्वारा क्यों किया जा रहा है, हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। आज हम लोग चेतावनी देने के लिए इस तहसील में इकट्ठा हुए हैं। अभी अगले महीने 7 तारीख को समाधान दिवस होना है, जिसमें जिलाधिकारी हमें सूचना मिली है कि जिलाधिकारी महोदय अध्यक्षता करेंगे। अगर 7 तारीख तक हम लोगों को बैठाकर इन बिंदुओं पर निस्तारण नहीं किया गया बातचीत के माध्यम से, तो हम लोग 7 तारीख को जिलाधिकारी महोदय का यहाँ पर घेराव करेंगे
और यह तहसील देखेगा और जिला प्रशासन भी देखेगा कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जब सड़कों पर उतरता है किसानों के हकों की आवाज के लिए तो उसका रूप और स्वरूप क्या होता है। मैं बस केवल आज ये चेतावनी मात्र तहसील से अमेठी से प्रशासन को देने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए। मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाई जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। आपकी प्रकरण यह है कि हमारे ग्राम पंचायत लोहरता में तमाम समस्याएं हैं, उन्हीं में से ज़्यादा ना करके दो बिंदुओं की बात करेंगे। आज जो भ्रष्टाचार, लूट, डकैती समाज के गरीब लोग करते थे, डकैत किस्म के लोग करते थे, उसी डकैती को आज प्रशासन के लोग खुलेआम कर रहे हैं। पहले पेड़ काटने के लिए ठेकेदार, वन माफिया 500 रुपया, 1000 रुपये पेड़ ही देता था, आज उसका ठेका कानूनगो जी ले रहे हैं और तहसील के जिम्मेदार लोग देख रहे हैं। दो प्रकरण हमारे क्षेत्र में पेड़ चोरी हुआ है। एक में कुशी ताली में सफेदा का पेड़ चोरी होता है और उसमें जब ये जांच करते हैं 2 महीना उस चोर को बचाने का प्रयास करते हैं। जब शिकायत उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया, चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद 46 लाख की लूट में हिस्सा बांट के इन्होंने और पुलिस ने मिलकर उस प्रकरण में भी ये लिख दिया कि चोरी हुई नहीं। आप बताइए, राजस्व निरीक्षक नामजद मुकदमा लिखवा रहा है और पुलिस के लोग कह रहे हैं चोरी हुई नहीं, तो गलत कौन है? इस बात को ये ध्यान नहीं देते। महुआ के पेड़ के प्रकरण में भी बताया कि ग्राम पंचायत लोहरता में 100 साल पुराना महुआ का पेड़ राजस्व निरीक्षक और प्रधान की आंख में चढ़ गया। उन्होंने पानी की टंकी का प्रधान और राजस्व निरीक्षक हमारे गांव के प्रधान प्रतिनिधि विजय शंकर शुक्ला हैं। उनका काम ही यही है कि वो कहीं पे सरकारी जमीन है तो उसमें दुकानों के लिए कब्जा करवा दें, उनसे महीना वसूलेंगे। कहीं पर सरकारी पेड़ है तो उसको काटने का इंतजाम करेंगे। और ये हमारे राजस्व निरीक्षक राजकुमार कानूनगो, ये जो है उसमें बराबर सहयोग करते हैं। उनका काम है आपकी ज़मीन है, आप हकदारी करिए, कब्जा इनको करवा देंगे। वो उन्होंने क्या किया कि उस टंकी का आवंटन किया और महुआ का पेड़ प्रधान और ये राजस्व निरीक्षक ने मिलकर काट लिया, उसको चोरी करके बेच लिया। उसका पैसा नियमता ग्राम पंचायत के खाते में जमा होना चाहिए था। आज 1.5 साल का प्रकरण हो गया, शिकायत पे शिकायत हो रही है और तहसीलदार और जिम्मेदार अधिकारी उसका बचाव कर रहे हैं। जब जांच होती है, तहसीलदार महोदय कहते हैं मौके पर कोई पेड़ का निशान ही नहीं है। जब अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जांच करते हैं तो उनको महुआ के पेड़ की जड़ें दिखती है। तो प्रकरण ये है कि अगर हम जिनके भरोसे हैं वही हमारी पीठ में खंजर भोंक रहा है, तो आज आवश्यकता है क्रांति की। और ये किसान एक दिन इस क्रांति को आगे बढ़ाएगा और उसी तरीके का संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा जिस तरीके से राणा प्रताप और ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने अपने इस देश की रक्षा के लिए किया है। ज्ञापन आपने दिया है, इस ज्ञापन से आपको क्या लगता है? देखिए, ज्ञापन तहसील स्तर पर गलत निस्तारण के विरुद्ध हम लोगों ने दिया है और अपेक्षा ये की है कि तहसील अपनी गलती को महसूस करे और जिलाधिकारी महोदया इस ज्ञापन का संज्ञान ले और न्यायिक कमेटी, ये लोग जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके बस का नहीं है, इसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की जरूरत है। जैसे उसमें जब वो जांच करेंगे, उनकी कमेटी बनेगी और उसमें हमारे संगठन के लोग रहेंगे, ऑन कैमरा उसी जगह वो अधिकारी बताए कि शिकायत गलत है कि तहसीलदार महोदय की जांच सही है। और अगर ऐसा जिलाधिकारी महोदया 6 तारीख तक नहीं करती हैं तो हमारा संगठन 7 तारीख को 10 बजे से 2 बजे तक उनका बाहर बैठकर इंतजार करेगा। 2 बजे तक जनता की जब शिकायतें वो सुन लेंगी तो उसके बाद भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अपनी बात कौन से कहेगा कि चोर भी यही है, डकैत भी यही है और चोरी करवाने वाले भी यही हैं। जो बात आपकी कुर्सी पर बैठकर निस्तारण हो जाए उसको निस्तारित कर दीजिए। और जिसमें भ्रम उत्पन्न हो रहा है, आपके पास गाड़ी है, हम लोगों के साथ चलिए, मौका देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी शिकायत गलत है, मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज करिए। अगर वो धारा न बने जेल जाने वाली तो मैं स्वेच्छा से 15 दिन के लिए जेल जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी शिकायत सही है तो जिलाधिकारी को इन भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी, इनको निलंबित करना पड़ेगा, इनके विरुद्ध मुकदमा करना पड़ेगा। और जो सरकारी संपत्ति की लूट हुई है उसकी रिकवरी करवा के ग्राम सभा के खाते में जमा करवाना पड़ेगा। जय जवान, जय किसान। क्या लगता है कि इंक्वायरी हो पाएगी?
जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय से जो हमारा इस संबंध में 1-2 बार वार्ता हुआ है, तो हमारी उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय आज के हमारे इस ज्ञापन से और जो हमारा यहाँ एक प्रतीकात्मक चेतावनी का कार्यक्रम रहा, निश्चय ही हम लोगों से इस पर बात किया जाएगा और समय रहते ही इसका निस्तारण अभी आपने देखा ये किसान यूनियन के पदाधिकारी है, जिला उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा जो भी होता है लगातार सामाजिक कार्य किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ समाज में विकास जो भी समस्याएं हैं उठाई जा रही हैं। ये चुन्नू सिंह जी हैं और ये दर्शन बाबा के नाम से फेमस है, लोग इनको जानते हैं। अब बात आप सोचिए कि जिनके पास 100, 200, 400, 500 का संगठन है, उनके द्वारा जब ये एप्लीकेशन दिया जा रहा है, मात्र एक कागज का टुकड़ा लगातार भेजते जाइए। एक महुआ का पेड़ का मामला, वहीं सक्षम अधिकारी पहुंचते हैं, जांच करते हैं, कहते हैं हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सूरदास हो जाते हैं। और दूसरा अधिकारी, वही सक्षम अधिकारी पहुंचता है, जांच करता है, तो कहता है महुआ का पेड़ दिखाई दे रहा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचिए कि पूरी तरह से सीएम जो एक मुख्यमंत्री की सोच थी कि एक 1076 नंबर जारी करिए और जनता को सहयोग मिलेगा, लेकिन यहाँ जो चोर चंडाल बैठे हुए हैं, इनको कुछ नहीं करना, पूरा दिन ये भांग खा के सो रहे हैं। कोई भादर से चल के आ रहा है, कोई छीड़ा से चल के आ रहा है, कोई रामगंज से चल के आ रहा है। 100-150 रुपया भाड़ा लोग खर्च करके आते हैं, लेकिन जो यहाँ कार्यालय में बैठे हुए हैं, इनके लिए मात्र एक कागज का टुकड़ा है, भेजते जाओ, होना कुछ नहीं है। फिलहाल ज्ञापन भेज दिया गया है, जो एक नियम है कि ज्ञापन भेजा जाए। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल मैं चित्रभाई पांडे, NDTV लाइव।